दोस्तों यहाँ पे आप अपने टू व्हीलर पार्क कर सकते हो। बेसिकली ये जो पार्किंग है ना, ये एक चिड़ियाघर की है। इस जू को महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क या छतबीर जू भी कहते हैं। दोस्तों ये जो जू है ना, ये चंडीगढ़ से 20 से 22 किलोमीटर दूर के जीरकपुर के पास चंडीगढ़ से अंबाला हाईवे पर पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों इस पार्क में आपको काफ़ी पशु पक्षी देखने को मिलेंगे, जिसमें आप बंदर आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको रॉयल बंगाल टाइगर मिलेंगे, सियार, तेंदुआ, सारस, मोर, हिरण, हाथी, गैंडे, आर्टिफिशियल डायनासोर जैसे काफ़ी पशु पक्षी आपको यहाँ पर मैं दिखाने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों इस जू के बारे में कुछ बात कर लेते हैं जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए। दोस्तों चंडीगढ़ एयरपोर्ट से ये जू लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अगर आप बाय प्लेन आ रहे हैं, अगर आप मतलब जहाज से आ रहे हैं, तो केवल आपसे 12 किलोमीटर दूरी ये एरिया पड़ेगा, जिसको कि छतबीर जू बोला जाता है। इसके अलावा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से भी ये जू लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों आपको जानकर बहुत ही मजा आएगा कि ये चिड़ियाघर सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक आप और हम जैसे लोगों के लिए खुला रहता है, और हर मंडे यानी कि सोमवार और सारे नेशनल हॉलीडे पर ये चिड़ियाघर बंद रहता है। दोस्तों इस जू में 3 साल से कम के बच्चों की एंट्री बिल्कुल फ्री है। 3 से 12 साल की उम्र के बच्चे का टिकट 25 रुपये लगता है, और 12 साल से ऊपर का अगर कोई भी बच्चा है या कोई भी पर्सन है तो उसका 60 रुपये एक बंदे का टिकट लगता है। इसके बाद मैंने इशारे से अपने भाई को यहाँ की वीडियो बनाने के लिए बोला। बेसिकली ये दोस्तों लोगों के लिए बैठने की एक जगह बनी हुई है, जिसको कि विजिटर शेल्टर बोला जाता है। यहाँ पे अगर आप थके आ रहे हो या काफ़ी दूर से चल के आ रहे हो, आपसे नहीं चला जा रहा, तो आप बैठ सकते हो। इसके अलावा आप ये ई रिक्शा भी देख सकते हो। यहाँ पे ये आपका बंगाल टाइगर का लगा हुआ है, यहाँ पे बंगाल टाइगर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो पीछे आपने देखा था वो रिक्शा थी दोस्तों, और यहाँ पे मैं आपको देखो बंगाल टाइगर भी दिखा रहा हूँ। ये बंगाल टाइगर साहब अभी सो रहे हैं पेड़ के नीचे, है ना। तो जो मैं आपको रिक्शा के बारे में बता रहा था, वो रिक्शा आप शुरू में बुक कर सकते हो। जहाँ से आप पार्क में एंट्री करते हो तो वहीं पे आपको ये मिल जाएगा। देखिए लिखा भी हुआ है बंगाल टाइगर। तो हमारा बंगाल टाइगर अभी सो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे भी टाइगर साहब सो रहे हैं, अभी उनको कोई है ना डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों इस चिड़ियाघर के बारे में जो फैक्ट है। बेसिकली इस चिड़ियाघर को है ना हमारे देश की आज़ादी के लगभग 23 साल बाद यानी कि 1970 के आसपास बनाया गया था। इस चिड़ियाघर में आने का सबसे अच्छा समय सर्दियों में किसी भी समय होता है, क्योंकि इस समय में है ना ज़्यादातर पशु पक्षी भी अपने घर के बाहर धूप में बैठे होते हैं। और आप भी जिस उद्देश्य के लिए जू में आते हो, क्योंकि आप भी जब आते हो तो आप ये सोचते हो कि यार हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा पशु पक्षी को देख पाएं, तो आपका भी वो उद्देश्य पूरा हो जाता है। दोस्तों ये जो जू है ना, ये घास के मैदानों के बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको रॉयल बंगाल टाइगर के काफ़ी करीब से दर्शन हो जाते हैं, लेकिन जब हमने देखा उसको पीछे जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, तो वहाँ पे उस टाइम वो सो रहा था। और दोस्तों यहाँ पर इस जू में है ना आप शानदार लोयन सफारी, जंगल सफारी का भी मजा ले सकते हैं, जिसमें आपको जंगल के राजा शेर के बहुत ही करीब से दर्शन हो सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे गजराज हाथी जी भी देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली हमने जब विजिट किया तो उस टाइम गजराज हाथी अपने घर में खड़े हुए थे। वो बाहर जहाँ पे उनकी जगह है घूमने की, वहाँ पे नहीं आए हुए थे, है ना। उसके बाद हम लोग दोस्तों डायनासोर की तरफ भी गए। बेसिकली ये है ना बहुत बढ़िया म्यूजियम टाइप इन्होंने बना रखा है पार्क वालों ने। मतलब ये इनकी जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को मैं सबसे ज़्यादा मतलब सैल्यूट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये दिखाया गया है कि जो डायनासोर एक तरीके से विलुप्त हो गए हैं, यानी कि जो गायब हो गए हैं, उन डायनासोर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया क्रिएशन है। मतलब बहुत ही बढ़िया उनके लिए म्यूजियम बनाया गया है, ताकि जो हमारे देश के लोग हैं, जो हमारे देश के और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जब यहाँ पे आते हैं तो उन्हें ये पता रहे कि हाँ डायनासोर नाम का भी कोई जीव कभी हमारे देश में था। तो ये जो इस तरह की आर्टिफिशियल मतलब सीनरी है ना, मतलब डायनासोर की, ये आपको भी आने वाले टाइम में आगे बहुत जगह देखने को मिलेंगी, और आपको यहाँ पे देख के बहुत मजा आएगा। मतलब बच्चे तो है ना जो ये आर्टिफिशियल डायनासोर हैं इनके साथ खेल रहे थे, मतलब इनको है ना चिढ़ा रहे थे, और आर्टिफिशियल जो डायनासोर है वो भी इनसे मजे ले रहा था। बेसिकली दोस्तों ये ऐसा किया क्यों जा रहा है? ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब भी अगर कोई नया बंदा आए या कोई भी अगर छोटा बच्चा भी आ रहा है तो वो उस टाइम अपने माँ बाप से पूछे कि ये कौन सा जीव है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम इस जीव के बारे में बात होती ही नहीं है।
और दोस्तों यहाँ पे एक गुफा बनी हुई है, जिस गुफा में हमें थोड़ा झुक के जाना पड़ा। मेरी तो वैसे भी लंबाई 5 फुट 10 इंच है, तो मुझे तो वैसे भी थोड़ा झुकना पड़ा यहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि और आप देख भी रहे होंगे कि मुझे पसीना भी काफ़ी आ रहा है, क्योंकि हमने अगस्त में यहाँ पे विजिट किया था और अच्छी खासी गर्मी थी। और जिस टाइम हमने विजिट किया था, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ 1 या 2 बजे का टाइम होगा, तो उस टाइम तो वैसे ही दोस्तों, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जो सूरज होता है वो सबसे ज़्यादा तेज़ होता है। तो उस टाइम हमें बहुत गर्मी लग रही थी, प्यास हमें बहुत लग रही थी। रास्ते में हमने रुक रुक के 3-4 जगह पानी पिया, जहाँ पे पानी पीने की जगह थी। ये देखिए, एक ही आर्टिफिशियल डायनासोर है। मतलब कितने आपको प्यारे लग रहे हैं। किसने बनाए हैं? जिसने बनाए हैं उसने इतनी बढ़िया चीज़ बनाई है ना, कि मतलब अगर आप देखेंगे तो आपका मन वैसे ही खुश हो जाएगा। भले ये आर्टिफिशियल है, लेकिन आपको अच्छा बहुत लगेगा। दोस्तों कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि जो ये आर्टिफिशियल डायनासोर बना रखे हैं ना, कि यार ये आर्टिफिशियल है ही नहीं। मतलब इनमें है ना कोई रियलिटी, कोई इनमें सच्चाई छुपी हुई है। देखिए छोटे डायनासोर दिखाए हुए थे कि कैसे वो लड़ रहे थे कपड़े के लिए, ऐसे ही और बहुत जगह जगह पे तरह तरह की चीजें। यहाँ पे देखिए जो ये वाले डायनासोर थे, इनमें मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अंदर कोई बंदा है। इस वाले में नहीं, इस वाले में कह रहा हूँ जो अब आपको दिख रहा है, क्योंकि ये डायनासोर चल रहा था, इधर उधर जा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार शायद इसमें है ना कोई अंदर बंदा होगा। और ये झंडा लेके इसलिए खड़ा है क्योंकि 15 अगस्त के टाइम पे हमने विजिट किया था, और वो हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, तो उस टाइम के लगभग। और ये देखिए बच्चा उससे मजे ले रहा है, जैसे कि मैं आपको पीछे बता रहा था कि बच्चे डायनासोर के साथ खेल रहे थे। तो बच्चों के लिए एक मतलब बहुत ही एडवेंचर से भरा हुआ ये पूरा चिड़ियाघर बना हुआ है। अंदर ही अंदर इस जो डायनासोर के पार्क में अगर आप जाएंगे तो देखने के लिए बहुत चीजें हैं। अब आप इस डायनासोर को देखिए, ये देखकर क्या लग रहा है कि आर्टिफिशियल है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे रियल होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आर्टिफिशियल डायनासोर इतने रखे हुए हैं। और उसके बाद देखिए भालू साहब, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये असली है। तो ये दोस्तों काफ़ी जो जीव हैं वो तो यहाँ पे बहुत रियल हैं, असली हैं। लेकिन जो आपको डायनासोर दिखाया गया था वो इसलिए दिखाया गया था ताकि लोग उसको भूले ना। यहाँ पर देखिए भालू जो है वो अपने घर से बाहर आया हुआ है, कुछ ना कुछ चीज़ के लिए वो जरूर यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जहाँ हम जाएंगे वहाँ पे हमें काफ़ी सारस भी मिलेंगे, बत्तख भी मिलेंगे, मोर भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तरह तरह के जीव आपको, मतलब यहाँ पे जो पक्षी हैं, बेसिकली ये पक्षियों के लिए जगह है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब देखिए जो हम सारस की बात कर रहे थे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों कुल मिला के समय वसूल और पैसा वसूल आप जिसको कह सकते हैं ना, कि अगर आप किसी जगह जाएं और वहाँ पे मतलब आपको लगे कि हाँ यार पैसा वसूल जगह है, मतलब पैसा तो कम ही है, क्योंकि यार आप 35, 40, 50 रुपए में अगर इतना घूम रहे हो तो वाकई में यार बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो डायनासोर का आपने पार्क देखा था ना, वहाँ अंदर जाने का कोई चार्ज नहीं था, वहाँ पे आप फ्री में गए थे। इसके अलावा आप पूरा और मतलब ये चिड़ियाघर आके आप खुद भी देखोगे ना, तो आपको वाकई में लगेगा कि यार बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बगुले बैठे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब ये इतने प्यारे लगते हैं कि इनको तो है ना मतलब दूर, मतलब इनको तो वैसे ही यार शांति का प्रतीक बोला जाता है ना, इनको बोला जाता है सिंबल ऑफ पीस। तो कितने बढ़िया लगते हैं दूर से ही। शांति का प्रतीक क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेचारा हर समय शांत सा रहता है, मतलब बहुत प्यारा सा है, और मतलब बहुत आपको देख के इसको अच्छा लगता है हमेशा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक यहाँ पे विजिट नहीं किया है चंडीगढ़ में इस जू में, और अगर आप चंडीगढ़ जाने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पे आप जरूर आइएगा। बहुत बढ़िया जगह है। चंडीगढ़ से अंबाला का जो हाईवे है वहाँ पे ये पड़ता है, और बहुत ही प्यारी जगह है। बहुत ही आपका यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड होगा। कैसी लगी दोस्तों मेरी ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, आप लाइक करते हो उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। चैनल पे अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके जो ऑल का बटन है उस पर प्रेस करिएगा, सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और शेयर भी कीजिएगा।